जय हिंद प्यारे साथियों। आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइज इंस्टीट्यूट में। मैं ब्रजेश का फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज हमारी मैथ की क्लास सेकंड है, डे 2। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा डे 2 क्लास हमारी। और इस क्लास में हम आज जो चैप्टर नंबर 3 है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे। और क्वेश्चन को ज़रा ढंग से समझना है, ठीक है जी। कोई भी ज़रा हरकतबाजी नहीं करनी है, वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखनी है, ठीक है। ये जो क्लास रहेगी वो एक रामबाण के समान रहेगी। रामबाण मतलब जानते हो, जैसे राम के त्रिशूल मतलब संभव सब कुछ था, वैसे ही इस क्लास से ही सब कुछ संभव है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखना है, कोई भी ऐसा नहीं है कि चले जाओ तुरंत छोड़कर। देखो घाटा आपका है मेरे भाई, क्योंकि हम आपको एक फ्री में इतना कंटेंट देते हैं। ये कोई ना कोई तो बात होगी, तभी तो हम आपको फ्री में दे रहे हैं इतना। हम सोच रहे हैं भैया हमारा देश शिक्षित हो जाए और थोड़ा बस हम लोग आपकी सेवा कर पाए, ठीक है ना। चलो बिना देरी के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। मतलब कोई भी दो संख्या मान लेंगे एक्स वाई जेड, ठीक है। तो कितने रखा अंतर 26 है। तो कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है, ठीक है। तो भाई दो संख्याओं का अंतर, तो माना लेट, माना एक संख्या, ठीक है, माना एक संख्या मान लेंगे भैया एक्स, ठीक है, माना एक संख्या एक्स और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे भैया, दूसरी संख्या बाई, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है भाई, समझना क्वेश्चन की ओर। केस नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, मतलब संख्या ये है हमारे पास एक्स और वाई, मतलब अंतर का मतलब जानते हैं। जब अंतर की बात करते हैं मेरे भाई माइनस चिन्ह लगा देना है, तो समीकरण नंबर 1 डाल देंगे इसको, ठीक है। चलो केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या बोल रहा है। केस नंबर 2 बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है भैया, 3 गुनी है। 3 गुनी मतलब जानते हैं, 3 से गुणा कर देना। माना कोई भी एक संख्या x हो गई और माना कोई संख्या y हो गई, कितनी है भैया, 3 गुनी है, मतलब बराबर होगी। समीकरण नंबर 2 भाई 3 गुनी के बराबर तो होगी। तो प्रश्न अनुसार आप सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न अनुसार क्या कर दोगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग x का मान, x का मान, x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। 1 में रखने पर रखेंगे तो भैया हमारे पास क्या है, समीकरण 1 देखते हैं भैया। समीकरण नंबर 1 ही देख लेंगे। देखो समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास, x माइनस वाई बराबर कितना है 26। अब बताओ x का कितना रखा है 3y माइनस के y बराबर 26। जब 3 में से जब एक जाएगा कितना बचेगा, y 2y बचेगा और 2y बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 26 हो जाएगा। गुणा की संख्या कहाँ जाएगी भैया, बटे में जाएगी, तो 26/2 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं है, काटेंगे तो देखो 2 1 कम 2 2 3 6, y बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा। बस ओनली क्वेश्चन की थ्योरी समझना आना चाहिए। अब y का मान मेरे भैया कहाँ रख देंगे, जो y है y का मान कहाँ रख देंगे हम लोग, समीकरण नंबर जहाँ से लिया था, समीकरण नंबर 2 में y का मान समीकरण 2 में, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x बराबर 3y और 3y का मान कितना भैया मेरे भाई, तो 3 गुणा कितना कर देंगे 13 और 13 3 39 होता है, आप जानते होंगे कितना। तो भैया सीधी सी बात है, 3 गुनी है या नहीं है संख्या, आप ये चेक करके बताइएगा। तो आंसर जो होगा इस द राइट आंसर होगा। बताइएगा कोई समस्या आई हो तो इस क्वेश्चन में बताओ, किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना 100% वेरी वेरी, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। गारंटी के साथ स्टाम्प पेपर पे भी लिख लीजिएगा, स्टाम्प पेपर पे, कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो मेरे से बोलना, ठीक है। इस संख्या चेंज हो सकती है पर इस प्रकार का क्वेश्चन चेंज नहीं हो सकता इसमें, कि इसीलिए मैंने 1 2 क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन क्या रहा है फर्स्ट की, दो संख्याओं, दो अंकों की एक संख्या, अंकों के योगफल कितने हैं भैया 9 है। कह रहा है इस संख्या का
नौ गुना, मतलब कोई भी संख्या बनी नौ गुना, कह रहा है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दो गुना। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए कौन सी है। तो ये सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा हमारे पास। चलो हटो, चलो देखो ये सॉल्यूशन हमारे पास जो रहेगा वो क्या रहेगा। माना इकाई अंक दो संख्या होती है, तो मतलब दो अंकों की क्या होती है, इकाई दहाई होते हैं। तो भाई मान लेंगे हम लोग, माना, एक मिनट से हटाओ, माना इकाई अंक, माना इकाई अंक, इकाई अंक कितना मान लेंगे भैया, इकाई अंक x मान लें, और दाहिने अंक क्या मान लेंगे मेरे भैया, दाहिने अंक क्या मान लेंगे हम लोग, y मान लेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद केस नंबर पे जाओ, केस नंबर फर्स्ट क्या बोलता है मेरे भाई, केस नंबर फर्स्ट बोलता है इनके अंकों का योग, मतलब अंक कौन है x और y, कितना है नॉन, योग का मतलब क्या होता है मेरे भाई प्लस, समीकरण नंबर एक दे दो उसे, ठीक है। केस नंबर टू कह रहा है कि संख्या का नौ गुना, मतलब कोई भी एक्स वाई जेड संख्या है, तो संख्या बनाते हैं पहले एक बार भाई, संख्या क्या होगी, तो संख्या लिखेंगे, संख्या हमारे पास होगी मेरे भाई मतलब इकाई, ठीक है, उसमें कौन ऐड होगा, दाई, दाई कितने की दी है 10 की, तो 10 बाई हो जाएगा, ठीक है जी। संख्या यही तो होगी हमारे पास, क्यों जोड़ा, क्योंकि सीधी सी बात है, इकाई जैसे 2 में 10 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा 14, तभी तो एक संख्या बनी, तो ऐसी जोड़ लो, मतलब 10 में ये 14 मान लो, ये x मान लो एक, तो जोड़ना ही पड़ेगा। अब बोला है कि अंकों के पलटने से बनी संख्या, तो हम लिखेंगे ला, अंकों के पलटने से, अंकों अंकों के अंकों के पलटने से बनी संख्या, पलटने का मतलब ये है 10 को यहाँ पहुंचा दीजिएगा और एक को यहाँ ले जाइएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 10x प्लस वाई, अंकों को पलटना था, चर को नहीं पलटना था, ठीक है। चलो अब देखो बोला क्या है, इस संख्या का नौ गुना, मतलब कोई संख्या प्राप्त हुई, ये वाली संख्या है हमारे पास, इसका नौ गुना, मतलब 9 गुणा 10y प्लस एक्स, और जो संख्या बनी है कौन सी बन के आई थी, यही बनी थी ना, इसका कितना भैया दो गुना, ठीक है, कितना दो गुना, दो से गुणा कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई बराबर कुछ भी नहीं। देखो अंदर गुणा खींचेंगे, अंदर गुणा करेंगे तो मेरा भाई क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर 9 दहाई 90y, ठीक है, 90y हो जाएगा प्लस 9 एकम 9x बराबर 2 दहाई 20x प्लस 2 एकम 2y, ठीक है। अब इन सबको उधर ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा, देखो 20x प्लस की 2y, और प्लस के अंदर किसके जाएंगे, माइनस के 90y हो जाएंगे, और माइनस के 9x हो जाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 0 हो जाएगा। तो बताओ जब 20 में से 9x जाएंगे कितना बचेगा मेरे भाई 11x बचेगा। अब 2 में से 90 घटाओ कितना आएगा, माइनस के 88y बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 0 हो जाएगा। तो बताओ 11 से भाग कर देंगे तो 11 एकम 11, 11 अट्ठे कितना हो जाएगा मेरे भाई 88, 0। विलोपन विधि से कर लेंगे तो अच्छी बात है, या फिर प्रतिस्थापन कर लीजिएगा, माइनस के 8y अंदर किसके जाएंगे प्लस के, तो हो जाएगा 8y बराबर x बराबर 8y, समीकरण नंबर कितना हो जाएगा भाई 2, ठीक है ना। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, और 2 होने के बाद अब नाते नाते इसके चलते हैं अभी नेक्स्ट पे, जो बाई का मान आया है यहाँ पर लिख देंगे छोटा सा यहीं पे कहीं, मैं चलो सॉल्व करा देता हूँ यहीं पर। चलो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो मेरे भाई लिखेंगे यहाँ पर बाई का मान, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखेंगे तो क्या होगा मेरे भैया, सीधी सी बात है, जो y दे रखा है हमें क्या दे रखा है x प्लस वाई दे रखा है, तो x प्लस वाई मतलब 9, मतलब इसका ये है कि हमारे पास x का मान है 8y, ठीक है, प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 9, 8y कितना हो जाएगा 9y बराबर कितना हो जाएगा 9, गुणा की संख्या कहाँ जाएगी मेरे भाई बट्टे में, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 9 बट्टे 9, 9 एक कम 9 जाएगा, तो y बराबर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 निकल कर आ जाएगा। साथ ही अब y का मान जो है समीकरण रख देंगे 1 में रख देंगे, या फिर y का मान समीकरण 2 में रख दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ तो, ठीक है, तो क्या लिखेंगे y का मान, यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब रखेंगे मेरे भाई तो क्या है हमारे पास x बराबर कितनी है 8y,
और 8 बाई की जगह क्या कर देंगे, बाई की जगह कोई क्वेश्चन नहीं, किसका मान लेंगे गुणा का, तो 8 एकम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 हो जाएगा। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा। अब बात करेंगे जो संख्या चाहिए थी, हमसे पूछा क्या था, वह संख्या है, तो वह संख्या क्या निकल कर आएगी, हमारे पास संख्या जो थी क्या थी, 10y प्लस एक्स थी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 गुणा 1 और प्लस एक्स का मान कितना आया मेरे पास भाई, 8 आया। तो 10 एकम कितना हो जाएगा, 10 प्लस 8, 10 8 कितना होगा मेरे भाई, 18 होगा। ठीक है जी, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं भाई। देखो देखो सबसे पहले एक बार बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, बताओ कोई किसमें कोई प्रॉब्लम हो तो ध्यान रखना, 100% चांस दे रहा हूँ मैं गारंटी से, तो स्टैम्प पेपर पे लिखवा सकते हैं इस चीज़ को कि ये क्वेश्चन आएगा हर हाल में। ठीक है, ये क्लास का नाम ऐसे ही नहीं रखा गया रामबाड़, राम का नाम जानते हैं आप लोग कौन लेता है, तो ध्यान रखना रामबाड़, ऐसे ही रामबाड़ नहीं लिखा है मैंने थंबनेल पर, तो रामबाड़ का मतलब 100% जो भी है श्योर है। ठीक है, ध्यान रखना, राम का नाम लेते रहो और कमेंट में लिखते जाओ जय हिंद जय भारत और राम राम सत्य है ना भैया, माई मिस्टेक, मतलब राम राम लिखना ओनली। ठीक है, राम राम लिखना। चलो भाई और कुछ नहीं, माई मिस्टेक हो गई भैया, ध्यान से उतर गया। ठीक है, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट के आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, देखो ये भी 100% चांस के साथ कहूंगा इसमें का क्वेश्चन 6 नंबर में आना है। ठीक है, ध्यान रखना 6 या 4 में क्वेश्चन कह रहा है, एक भिन्न है, एक भिन्न हो जाती है 1/3, कह रहा है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है और भिन्न वह हो जाती है हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, हर साल लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के, चाहे संख्या चेंज हो जाए, संख्या को कुछ भी हो जाए पर आपका क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन का तरीका पूछने का जो रहेगा वो इस प्रकार ही रहेगा। ठीक है जी, चलो सबसे पहले मेरे भाई मानते हैं यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले सॉल्यूशन में जो बात करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन में सबसे पहले बात करी जाएगी वो यही करी जाएगी कि माना अंश। ठीक है, जो तरीके मैं बताता जा रहा हूँ वो समझते हैं ना, कि माना अंश क्या मान लेंगे मेरे भाई, अंश मान लेंगे एक्स, हर क्या मान लेंगे मेरे भाई, वाई मान लेंगे। ठीक है, केस नंबर पे जाइएगा, केस नंबर फर्स्ट, मतलब भिन्न क्या होती है पहले क्या, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, भिन्न भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर, अंश बटे हर मतलब एक्स बटे वाई हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब क्या बोला, भिन्न मतलब कौन हो गई, एक्स बटे वाई, कह रहा है भिन्न में उसके जब अंश में से, अंश कौन होता है, ऊपर होता है। ठीक है, क्या घटाया जाता है, एक घटाया जाता है। ठीक है, और कह रहा है तो भिन्न कितने हो जाती है मेरे भैया, 1/3 हो जाती है। ठीक है, जो फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है तो वो क्या है, एक भिन्न की बोल रहा है। ठीक है, चलो तो देखो कैची गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, देखो 3 एकम 3x हो जाएगा और माइनस 3 एकम 3 हो जाएगा और प्लस बराबर क्या हो जाएगा, y एकम y हो जाएगा। तो देखो ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा 3x प्लस की y है तो इसके माइनस की, और माइनस के 3 हो जाएगा, इसके जाएंगे प्लस के, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है जी, चलो केस नंबर सेकंड नेक्स्ट देखो, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, मतलब कोई भी भिन्न मान ली हमने एक्स बटे वाई, कह रहा है उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यही तो बोला, उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, भिन्न कितनी होती है मेरे भाई, 1/4 हो जाती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 एकम 4 और मेरे भाई क्या हो जाएगा, बराबर प्लस बाई एकम बाई और प्लस 8 एकम 8 होगा, प्लस की बाई रहेगी मेरे भाई, इधर किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, बराबर 8 हो जाएगा, समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर चांसेस पा रहे होंगे, अक्सर ये चांस ये मिल रहा होगा आपको, चांस ये वाला कि यहाँ पर भी माइनस की बाई है और यहाँ पर भी माइनस की बाई है, तो मेरे भाई आप सीधे सीधे बोल सकते हैं समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। ठीक है, चिन्ह सेम है तो क्या बोल देंगे, घटाने पर, तो लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, घटाने पर, तो देखो भाई मेरे भाई 3x माइनस की वाई बराबर कितना है मेरे भाई 3 है, और यहाँ पर कितना है 4x माइनस की वाई बराबर कितना है मेरे भाई 8 है। तो बताओ प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, ये आपस में खत्म हो जाएंगे मेरे भाई। बचा कौन, जब 3 में से भैया मेरे भाई 1 घटाओ कितना जाएगा, माइनस के x हो जाएगा, जब 3 में से तुम 8 घटाओ कितना आएगा मेरे भैया, माइनस के 5 आएगा। ठीक है, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा मेरे भाई, एक्स रहो कितना आ गया मेरे भाई, 5 निकल कर आ गया। ठीक है जी, 5 निकल कर आ गया, एक्स का मान का रख देंगे मेरे भैया समीकरण 1 में रख देंगे, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलो एक यहाँ पर बना लेते हैं, ये छोटा सा लिख लेंगे यहीं पे, एक क्या है हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर कितना है
3 है। अब भाई मेरे पास x का मान कितना है, 3 गुणा कितना कर लेंगे, 3 गुणा 5 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा मेरे भैया, 3 हो जाएगा। कलर चेंज कर लेंगे थोड़ा सही दिखेगा। 3 पंजे कितना हो जाएगा मेरे भैया, 15 हो जाएगा। माइनस के वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो माइनस की वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस के 15 किसके जाएंगे, माइनस के। तो माइनस के वाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 12। और देखो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा मेरे भाई यहीं पे, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 12 निकल कर आ जाएगा। पूछा क्या था हमसे कि भिन्न ज्ञात कीजिए, तो वही भिन्न निकालनी थी हमारे पास, तो भिन्न यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं। भिन्न क्या हो जाएगी मेरे भाई, एन बटे हर मतलब एक्स बटे वाई। तो एक्स बटे वाई क्या है मेरे पास भैया, एक्स कौन कितना है 5 और वाई क्या है 12। तो भिन्न जो निकल कर आए मेरे भाई कितना ही 5 बटे 12। राइट ऑप्शन यही होगा, आंसर यही होगा। बताइए किसी को समस्या आई हो किसी प्रकार की, कोई समस्या तो नहीं आ रही है भैया? अगर किसी को कोई समस्या आ रही हो तो भैया बता सकते हैं, बेफिक्र होके बोल दीजिएगा मेरे से, आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले भाई। चलो देखो बिल्कुल 100% क्वेश्चन श्योर बोल रहा हूँ कि यही आएंगे, ठीक है। और हलवा क्वेश्चन को इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन अगला बोल रहा है नेक्स्ट कि दो संख्याओं का अंतर दे रखा है मेरे भाई कितना, 2। कह रहा था उनके वर्गों का योगफल कितना है मेरे भैया, 34। गारंटी के साथ कर रहा हूँ 365 वाला आएगा, ठीक है, या फिर 360 वाला आएगा, या फिर 390, कोई भी हो XYZ वो क्वेश्चन आपको नजर आएगा, ठीक है जी। चलो ठीक है ना, चलो बात करेंगे भैया क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहेगा मेरे भाई लाडलो, सबसे पहले आप देखो आपसे बोलना पड़ेगा भैया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सपोर्ट करना आपका मेन काम रहेगा। अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो भैया बताओ ये वीडियो कैसे बनेगी नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। आप थंबनेल देख रहे होंगे, थंबनेल इससे लंबे चौड़े थंबनेल बनाए जा रहे हैं, और ऐसे ही बनाए जा रहे हैं भैया कैसे भी मेहनत सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है ना। तो देखो फिर भाई मानेंगे, माना कोई भी संख्या मान लेंगे। देखो इनमें तरीका वही रहता है, माना पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या क्या मान लेंगे मेरे भाई लाडलो, एक्स मान लेंगे, ठीक है। पहली संख्या क्या मान लेंगे, एक्स। दूसरी संख्या मेरे भाई क्या मान लेंगे, दूसरी संख्या दे देंगे हम लोग वाई, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर कह रहा है, केस नंबर 1 ने बोला क्या था हमसे, केस नंबर 1 ने बोला था कि हमारे पास इनका अंतर, ठीक है। तो मतलब क्या भैया, अंतर ले लेंगे। अंतर क्या होगा मेरे भाई, एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2। माइनस मतलब अंतर, माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस 2y लिख देंगे। समीकरण नंबर फर्स्ट लिख देंगे, ठीक है। समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगी। केस नंबर 2, केस नंबर 2 ने क्या बोला था मेरे भाई, केस नंबर 2 बोल रहा है कि तथा उनके वर्गों का योगफल, ठीक है, तथा उनके वर्गों का योगफल। तो बताइएगा, थोड़ा सा माइंड लगाइएगा, तथा उनके वर्गों का योगफल मतलब किसके वर्गों का योगफल निकालना है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जल्दी से एक बार जल्दी बताएंगे कि इन्होंने जो बोला है क्वेश्चन ने, वो बोला है कि इनके वर्गों का, ठीक है। चलो जल्दी बताएंगे भाई मेरे लाडलो, जो भी है आप जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे क्या होना चाहिए अब, ठीक है। तो सीधी सी बात मेरे भाई लाडलो आपको बता देते हैं, केस नंबर 2 में मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, उनके वर्गों का योगफल मतलब एक्स स्क्वायर, और हमने क्या माना वाई, मतलब वर्ग कर दिया, और इनका योगफल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर जो हो जाएगा हमारे पास कितना आ रहा है, 34 निकल कर आया, ठीक है। कितना आया, 34 निकल कर आया, ठीक है ना। अब जानते हैं, इतना जानते हुए भी अब बात करेंगे आगे कैसे पता करें, ठीक है। तो क्या करेंगे मेरे भैया, अब जानते हैं समीकरण जो एक रही है हमारे पास, ठीक है। समीकरण एक ऊपर ही मान लेंगे, ठीक है। चलो ऊपर मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर दे देते हैं इसको, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। नीचे वाली क्रॉस कर देंगे, इसे हटा दीजिएगा, ठीक है, तब बात बनेगी, वरना बात नहीं। तो लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या रहेगा मेरे भाई, प्रश्नानुसार हम कर लेंगे यहाँ पर पहले, क्योंकि हमें समीकरण नंबर सेकंड निकालनी है भाई, यहाँ पर कोई भी निकालनी है समीकरण नंबर सेकंड। तो लिखेंगे समीकरण एक का वर्ग करने पर, समीकरण एक का वर्ग करेंगे तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 2। वर्ग करेगा मेरे साथी। देखो क्वेश्चन थोड़ा उल्टा सीधा है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, अब लाइन देखोगे तो बहुत छोटी सी है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के 2xy हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। पर आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, मैंने लाड लो, एक्स स्क्वायर वाई बराबर कितना दे रखा है, यहाँ पर 34 दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है, 34 माइनस के 2xy बराबर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब जानते हैं मेरे लाड लो, इसके बाद जो आएगी सबसे बड़ी कंडीशन जो आएगी वही आएगी हमारे पास, 34 माइनस के हैं इधर आके प्लस के 4 हो जाएंगे, और ये माइनस के अंदर किसके जाएंगे, प्लस के।
तो हमारे पास कितना निकल के जाएगा 2xy बराबर मेरे लाडलो निकल कर जाएगा 30, और गुणा की संख्या मेरे लाडलो कहाँ जाएगी बटे में, तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, कितना निकल कर आ गया 15 निकल कर आ गया। ठीक है, एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 15 निकल कर आ जाएगा। देखो हल्का फुल्का क्वेश्चन मतलब समझिएगा इसे भाई, 6 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे ही सॉल्व नहीं हो जाएगा। ठीक है जी, ध्यान रखना 6 नंबर का क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बात तो होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मतलब इसी स्लाइड को नेक्स्ट लेते हैं, आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर का भी मैंने पता चल गया, हमारे लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला भी पता चल गया 34, और हमारे पास एक्स वाई बराबर भी पता चल गया 15। ठीक है मेरे लो, अब चलना क्या है, हमारे पास प्लस की संख्या निकाल लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा एक्स प्लस पाई का होल स्क्वायर का कर देंगे भैया। होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के बराबर। ठीक है जी, चलो तो आप जानते हैं हमारे पास कि एक्स स्क्वायर कितना रखा है 34, और 2xy कितना था हमारे पास 30, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 64, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, घात हटाएंगे मेरे भाई लाड लो, तो कितना हो जाएगा √64 हो जाएगा। देखो मानता हूँ स्पीड थोड़ी पकड़ लेता हूँ मैं भैया, तो स्पीड कृपया करके आपके ही हाथ में स्लो कराना है, तो आप कमेंट करेंगे तो यही स्पीड स्लो भी हो जाएगी। ठीक है जी, ध्यान रखना। यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया मेरे भाई लाडलो, यहाँ पर ध्यान रखना इतना सवाल हो चुका है। अब बात करेंगे आगे कैसे सॉल्व किया जाए। देखो भाई मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रूट में जो चलता है पॉजिटिव और एक नेगेटिव चलता है, तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। ठीक है जी, तो ध्यान रखना, मैं एक बार भैया सीधी सी बात बोल देता हूँ आपसे, मैं पॉजिटिव चिन्ह से मैं करा दे रहा हूँ, नेगेटिव से आप खुद निकाल लेना। ठीक है जी, ध्यान रखना, मैं प्लस चिन्ह लेने पर कर दे रहा हूँ। ठीक है, प्लस चिन्ह लेने पर, अब प्लस चिन्ह लूंगा तो भैया क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 8, समीकरण नंबर इसे सेकंड ठहरा दूंगा। अब बताइएगा समीकरण फर्स्ट आपके पास ये दे रखी है, समीकरण फर्स्ट कहाँ है, तो समीकरण फर्स्ट आपके पास ये है, तो समीकरण देखो माइनस की वाई है उधर प्लस की वाई है, तो क्या कर देंगे जोड़ने पर। ठीक है जी, चलो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, यही सेम सवाल भैया किससे होता है भैया, ध्यान रखना समीकरण चैप्टर नंबर 4 के तरीके से हो जाता है। जोड़ेंगे तो भैया क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 8। ठीक है, और एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसे खत्म कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा मेरा भैया, था 10 हो जाएगा, गुणा की संख्या कम जाएगी बटे में, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, वाई बराबर कितना आ जाएगा एक्स बराबर निकल कर आ जाएगा मेरे भाई 5 निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी, कितना निकल कर आ गया एक्स बराबर 5 निकल कर आ गया। वाई बराबर क्या आएगा मेरे भैया, बाई का मान हम लिख देंगे यहाँ पर, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 2 में रख दो, बाई का मान, बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखने देंगे, 2 में रखेंगे मेरे भैया क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम x प्लस वाई बराबर 8। ठीक है, चलो अब x प्लस वाई बराबर 8 है, तो देखो हमारे पास सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पर हम इसको क्या बात करेंगे, x का मान कितना रखा है 5 दे रखा है, प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 8, और प्लस क्या होगा किसका जाएगा माइनस का, तो माइनस का 8 माइनस 3 जाएगा, कितना बचेगा मतलब 8 में से 5 जाएगा 3 निकल कर आ जाएगा, बाई का मान 2 संख्या निकल कर आ गई, यही हमारा आंसर होगा। बात करेंगे या करके कि और तरीका था, तो कहेंगे भाई था हमारे पास 2 हाथ समीकरण के रूल से कर सकते थे। ठीक है, पर बात करेंगे 2 हाथ से इसलिए नहीं किया कि अब क्योंकि हम चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन करा रहे थे इस चक्कर से। ठीक है जी, ध्यान रखना। अब बात करेंगे पेपर में कैसे पेस्ट बोल देगा कि चैप्टर नंबर 3 से कराया 2 से कराया, तो ध्यान रखना ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट जरा 1 मिनट के लिए रुकेंगे।